नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि उन लाखों निवेशकों के हौसले को मजबूत करने के लिए जो बरसों से अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपको पता होगा सागा ग्रुप सोसाइटी का एक जो है हिस्सा था, जिसमें जो है लगभग करोड़ों लोग जो है यहाँ पे पैसा अपना लगाए थे अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसी सोसाइटी से जुड़े हुए रिफंड मामले को लेकर लगातार निवेशकों में चिंता बनी हुई है, लेकिन आज हम आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट और एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। हाल ही में शास्त्री नगर नई दिल्ली में जमा किए गए रिफंड फॉर्मों का स्थिति देखकर वहां दोस्तों लाखों फॉर्म फाइलों के रूप में रखे दिखाई दिए। लाखों जो आवेदन हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, यानी कि 9 राज्यों से जो आवेदन किए गए थे, वह फॉर्म जो है फाइलों में दबी हुई है। दोस्तों, किसी भी पीड़ित निवेशक को बेचैन कर रहा है, लेकिन जब वहां संबंधित लोगों से बातचीत हुई तो जानकारी मिली कि इन फॉर्मों को फीडिंग और रिकॉर्ड प्रक्रिया चल रही है, यानी निवेशकों के आवेदन दर्ज किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया धीमी जरूर लग रही है, लेकिन यह इस बात का संकेत भी है कि मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा है। दोस्तों, यह लड़ाई जो है लाखों निवेशकों का है और दोस्तों निवेशकों के हितों की रक्षा, कानूनी लड़ाई और भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो एकता की, धैर्य की और जागरूकता की, क्योंकि कई बार लोग निराश होकर संघर्ष छोड़ देते हैं और यही स्थिति गलत लोगों को मजबूत करती है, लेकिन निवेशकों को न्याय और भुगतान नहीं मिलता। दोस्तों, यह संघर्ष जो है लोगों को जारी रहेगा। दोस्तों, हमारा भी लगातार इस संबंध में जो है काफी वीडियो आते भी हैं और आते भी रहेंगे, और यह जो हमारा आवाज है आप लोग तक भी जाता रहेगा। दोस्तों, यह जो लोगों का मांग है, जो लोग मांग कर रहे हैं कि रिफंड प्रक्रिया को तेज किया जाए और सभी लंबित आवेदनों को स्थिति स्पष्ट की जाए, निवेशकों को समय वृद्धि भुगतान योजना की जाए और जिन परिवारों की जमा पूंजी फंसी हुई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत भी दी जानी चाहिए। याद रखिए, फाइल के ढेर सिर्फ कागज नहीं पड़े हैं, वहां लाखों लोगों की उम्मीदें रखी हुई है। कई परिवार आर्थिक संकट में हैं, कई बुजुर्ग इलाज के लिए परेशान हैं, कई माता पिता बच्चों को भविष्य को लेकर भी चिंतित है, और यही कारण है कि हम सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार न्याय की लड़ाई है। मैं सभी निवेशकों से कहना चाहता हूं, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, किसी भी अफवाह से बचे रहें, संगठन के आधिकारिक अपडेट पर भरोसा रखें और कानूनी एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज मजबूत बनाते रहें। साथियों, इतिहास गवाह है कि संगठित संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीमी प्रक्रिया निराश जरूर कर सकती है, लेकिन जब जब जनता एकजुट होकर अपने अधिकार की मांग करती है तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है। दोस्तों, हर निवेशक के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से खड़ा हमेशा रहूंगा। हम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि जमीन पर लगातार सक्रिय रहकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, अंत में बस यही
कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत छोड़िए, संगठन से जुड़े रहिए और अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई वापस पाना हर निवेशक का अधिकार है। और इस अधिकार में अगर कोई बाधा बनेगा, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे कोई ठग हो या ठगों के बचाने वाला, वो किसी भी रूप में हो, किसी भी हाल में हो, निवेशकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। और हमारा जो संगठन हर उस प्लेटफॉर्म पर, हर उस विनियायक के पास जमा से विशेषकों के हितों की रक्षा और भुगतान सुनिश्चित हो सकता है, वहां आवाज उठा रहा है और लीगल तरीके से रिकॉर्ड के साथ अधिकारी और शासन प्रशासन और जिम्मेदार लोग की जवाबदेही भी तय कराने का लगातार प्रयास कर रहा है और आपका भुगतान सुनिश्चित हो और इस प्रक्रिया में तेजी आए। इसके लिए लगातार एक और जागरूक होना जरूरी है। आप लोग जो है संगठन के साथ जुड़े रहिए, संगठन के साथ अगर खड़े खड़े होकर जाएंगे, जिस लड़ाई को आप अलग अलग लड़ना चाह रहे हैं, आपकी लड़ाई कमजोर हो, जब बिखरे होते हो तो आपकी लड़ाई कमजोर होती है। साथियों, ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो एलईसीसी हो, चाहे वो जो भी निवेशक है, वो हमेशा लड़ के रहिए, डट के रहिए। और जो इस लीगल तरीके से जो आवेदन दिए हैं, जो भी साथियों आवेदन दिए हैं, जो कमेटी बनती है, लिक्विडेटर नियुक्त होता है या सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति होती है, ये कार्य को बड़ा देखा जाए। जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, कार्य पद्धति उनकी जो है, कार्य करने की जो शैली है, वो बहुत ही निराशजनक है और इतनी धीमी गति से है कि निवेशक हताश और निराश होके कहीं ना कहीं या तो बैठ रहा है या आपस में लड़ रहा है और यह उम्मीदें या तो उम्मीदें छोड़ चुका है कि अब शायद हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आपस में लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इन ठगों के सर्वनाश के लिए और भुगतान पाने के लिए आपको एकजुट रहने की जरूरत है, एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। मैंने दोस्तों पहले भी कहा है कि जिस दिन निवेशक और अभिकर्ता, जबकि अभिकर्ता भी निवेशक हैं, वो भी विक्टिम अपराध पीड़ित है, उसके साथ भी वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हो, चाहे वो चीट फंड कंपनियां रही हो, इन सभी ने पहले सबसे पहले अभिकर्ता को ही अपना शिकार बनाया है और फिर इन्हीं के माध्यम से इनके जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार, नातेदार, इनको भी टारगेट किया है। तो साथियों, आप अगर एकजुट रहे तो निश्चित है आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित होगा और आपका देश, आपका राष्ट्र यानी कि भारत ठग मुक्त, बेईमान मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र और राज्य जरूर स्थापित होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ह्यूमन वेलफेयर का हो या सागा ग्रुप के जो भी मैसेज हो या फिर सहारा के हो, कोई भी ठगी पीड़ित बना हो, उसका आवाज इस चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचेगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।